हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? आप सबका स्वागत है हमारे क्लास में। आज हम एक्सरसाइज 56 पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया हुआ था, तो आज क्या पढ़ेंगे? एक्सरसाइज 56 का क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 में है सो दैट, यानी कि दिखाना है ए में क्या 10% ऑफ ₹500 बराबर है 20% ऑफ ₹250 के। इसी क्वेश्चन को अभी सोल्व करेंगे। तो देखो क्या है, 10% ऑफ ₹500 इज इक्वल टू 20% ऑफ ₹250। इसी को सोल्व करते हैं। तो क्या कर, पहले क्या है, इधर का क्या है, लेफ्ट राइट, इधर राइट, राइट हैंड साइड। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे और इधर बनाएंगे राइट हैंड साइड। दोनों साइड को लेकर चलेंगे। क्या 10% ऑफ ₹500, क्या हो गया 10%। 10% का हो जाता है 10/100। ऑफ का मतलब हो गया मल्टीप्लाई ₹500। यहाँ पर लिख देते हैं ₹500। इधर क्या है, बराबर करते हैं 20%, यानी कि 20/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई ₹250। दोनों को साथ में बना रहे हैं। अब देखो यहाँ 2 जीरो है, यहाँ भी 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो को हम काट देते हैं। तो क्या बचता है 10 इंटू 5। तो क्या हो जाएगा, 10 इंटू 5 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 50। क्या था क्वेश्चन, रुपीज में, यानी कि ₹50। अब देखो यहाँ पर क्या है 20/100, यहाँ 250। एक जीरो से एक जीरो यहाँ कट गया, एक जीरो से एक जीरो एक कट गया। तो क्या बच गया 2 इंटू ₹25। तो क्या हो जाएगा ₹50। तो देखो यहाँ भी ₹50 हो गया, यहाँ भी ₹50। एक तो दिखाना था ना कि दोनों बराबर है, तो हमने दिखा दिया कि ₹50 और रुपीज इधर भी ₹50, यानी कि दोनों बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन इसका बी देखते हैं। इनका बी है 13% ऑफ 100 ग्राम 100 ग्राम इज इक्वल टू % ऑफ 300 ग्राम। अब इधर हो गया लेफ्ट हैंड साइड और इधर हो गया राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा 30%, यानी कि 30/100। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, जो हमने पहले ही बताया 900 ग्राम। ठीक है, ग्राम हम बाद में लिख देंगे आंसर करें। ठीक है, और यहाँ क्या हो गया 90%, यानी कि 90/100। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई और 300। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो, यानी कि 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, बचा क्या 30 इंटू 9। ठीक है, यहाँ क्या हुआ, यहाँ भी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, यहाँ क्या बचा 90 इंटू 3। ठीक है, अब देखो 30 को 9 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक 9 270, यानी कि 270 क्या था क्वेश्चन, ग्राम, 270 ग्राम। और यहाँ कितना हो जाएगा 90 इंटू 3, 90 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा 270 ग्राम, क्योंकि क्वेश्चन मेरा ग्राम में था। तो हम कह सकते हैं इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस तरह से हमने दिखा दिया कि ये इसका बराबर है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द नंबर कुछ 10% की देती है, यानी कि क्या पता करना है हमको, नंबर पता करना है कि 10% बराबर 18 है, तो हमको नंबर क्या होगा। तो देखो नंबर ऑफ 10% इज इक्वल टू कितना है 18। इसीलिए नंबर ऑफ का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 10% इज इक्वल टू 18। इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पर क्या है 10%, ये 10% क्या है मल्टीप्लाई। तो जब भी हम इसको उधर भेजते हैं तो वो क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, उधर जाकर क्या हो जाता है डिवाइड हो जाता है। तो डिवाइड 10 हो गया 10%। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 80 डिवाइड को अभी हम क्या करेंगे, नहीं पहले डिवाइड रहने देते हैं, डिवाइड 10% यानी कि 10/100। अब देखो क्या है, डिवाइड को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो वैसे इधर का क्या हो जाता है उल्टा हो जाता है, यानी कि 100/10 हो जाएगा। ठीक है,
अब देखो एक जीरो से एक जीरो कट गया, बचा क्या 18 इंटू 10 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 118। इसका आंसर कितना हो गया, नंबर कितना निकल गया इसका 118। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो बी में क्या है, व्हाट इज द नंबर हुज 12% इज, ऐसा ही बनेगा जो इसके पहले बनाया था, यानी कि नंबर ऑफ 12% इज इक्वल टू 6। इसीलिए नंबर ऑफ का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई नंबर ऑफ 12% इज इक्वल टू 6। इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर, हमें तो पता करना है नंबर ही ना, रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6, और इधर वाला मल्टीप्लाई में जो 12% था उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 12% हो जाएगा। जब भी इधर से उधर भेजते हैं तो वो बदल जाता है, यानी कि मल्टीप्लाई से डिवाइड हो जाता है, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। ठीक है, अब 6 डिवाइड का डिवाइड रहने देते हैं, 12% का हो जाएगा 12/100। जब जानते हैं परसेंट को हटाते हैं तो जब क्या होता है 12/100 हो जाता है, 100 के फॉर्म में हो जाता है, यानी कि 6 और डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो पलट के क्या हो जाएगा 100/12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे काटते हैं तो 4 3 जा 12 और हो गया। ठीक है, 25 और 3 2 जा 6, यानी कि कितना बचा 2 इंटू 25, तो क्या हो जाएगा इसका 50, यानी कि इसका नंबर रिक्वायर्ड नंबर कितना हो गया 50। तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखो सी में क्या, व्हाट इज द नंबर हुज 30% इज ₹50। तो हम क्या हो गया यहाँ पर ऑफ नंबर ऑफ 30% इज इक्वल टू ₹50। तो इसीलिए नंबर ऑफ का क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई 30% इज इक्वल टू ₹50। इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू ₹15, और इधर वाला मल्टीप्लाई उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में हो जाएगा, डिवाइड 30%। क्या हो जाएगा ₹15 डिवाइड का डिवाइड रहेगा, यहाँ 30% का आ जाएगा 30/100। तो अब क्या हो जाएगा ₹15 डिवाइड को मल्टीप्लाई के फॉर्म में करते तो ये पलट जाता है रिवर्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में, तो क्या हो जाएगा 100/30। अब देखो यहाँ पे काट देते, एक जीरो से एक जीरो काट दिया और 3 5 जा 15 काट दिया, तो क्या बचा ₹5 मल्टीप्लाई 10, यानी कि क्या हो जाएगा ₹50। इसका नंबर निकल गया। ठीक है, अब देखो इसका डी बनाते हैं, डी में क्या दिया है, व्हाट इज द लेंथ हुज, व्हाट इज द लेंथ, लेंथ पता करना है जब वो कितना है 20% इज 40 मीटर, इज 40 मीटर, लेंथ पता करना है, मीटर के फॉर्म में एक क्वेश्चन आ गया। तो देखो नंबर ऑफ 20% इज इक्वल टू कितना हो गया, नंबर ऑफ 20% इज इक्वल टू 40 मीटर। तो मल्टीप्लाई नंबर 20% इज इक्वल टू 40 मीटर। इसीलिए रिक्वायर्ड नंबर इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 मीटर, और इधर वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड के फॉर्म में 20% हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है, इधर वाला क्या कर रहा है उधर भेज रहे हैं और इधर जाने से क्या हो जा रहा है डिवाइड के फॉर्म, मल्टीप्लाई उधर जाकर डिवाइड के फॉर्म में हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए 40 मीटर डिवाइड को डिवाइड ही रहने देते हैं और यहाँ 20/100 हो गया। अब 40 मीटर डिवाइड को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पलट के क्या हो जाएगा 100/20। अब देखो एक जीरो से एक जीरो यहाँ काटा और 2 2 जा 4 काटा, कितना बचा 2 इंटू 100, कितना हो जाएगा 200 मीटर इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो इसका नंबर रिक्वायर्ड नंबर कितना निकल गया 200 मीटर, इसका आंसर निकल गया। ठीक है,
देखो 17 का ए है, व्हाट परसेंटेज ऑफ 65 इज 30, यानी कि वो क्या पता करना है, परसेंटेज पता करना है कि 65 का कितना परसेंट 30 होगा, यही हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसीलिए रिक्वायर्ड परसेंट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 13/65, क्योंकि परसेंट निकालना है तो क्या हो जाएगा 100%, 100 के फॉर्म में परसेंट का होता है, तो परसेंट निकालना है, रिक्वायर्ड परसेंट बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर काटते हैं, तो देखो 13 1 जा 13, 13 5 जा 65, क्या बचा 100% बराबर 5 बचा। यहाँ पर फिर काट देते हैं, 5 2 जा 10, 0, यानी कि कितना हुआ 20%, यानी कि 65 का 13% कितना हो गया, 36 का 13 कितना हो गया 20%। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका भी बनाते हैं। बी में क्या कह रहे हैं, व्हाट परसेंटेज ऑफ 30, व्हाट परसेंटेज ऑफ 30 इज 3, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखिए इसीलिए रिक्वायर, यानी कि क्वेश्चन वही हो गया ना, परसेंटेज निकालना हो गया कि 30 का कितना परसेंट 3 होगा, तो रिक्वायर्ड परसेंट इज इक्वल टू 3/30 इंटू 100%, क्योंकि परसेंट हमें 100 के फॉर्म में होता है, तो 3/30 हो गया। ठीक है, अब इसको काट देते, एक जीरो से एक जीरो कट गया और 3 से यहाँ 3 कट गया, क्या बच गया हमारा सिर्फ 10 बच गया, यानी कि 10% इसका आंसर हो गया। ठीक है, हाँ देखो इसका बी देखो, ठीक सी है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ₹50, ₹50 इज ₹8, इज ₹8, यानी कि ₹50 का कितना परसेंट 8 होगा। ठीक है, तो देखो इसीलिए रिक्वायर्ड परसेंट इज इक्वल टू 8/50 इंटू 100%। ठीक है, अब देखो एक जीरो से एक जीरो यहाँ काट दिया, 5 2 जा 10 कट गया, क्या बचा 8 इंटू 2%, यानी कि 16% इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, इजी, समझ के बनाओगे तो बहुत इजी होता है। ठीक है, बी में क्या हो जाएगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ 200 ग्राम इज 10 ग्राम, इज 10 ग्राम, यानी कि 200 ग्राम का कितना परसेंट 10 ग्राम होगा, तो इसीलिए रिक्वायर्ड परसेंट इज इक्वल टू हो जाएगा 10/200 इंटू 100%। अब देखिए यहाँ पर काट देते, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो कट गया, क्या अब यहाँ पे 2, तो 2 5 जा 10, बचा क्या 5%, तो 5% ही इसका आंसर हो गया। ठीक है, अभी हमारा एक्सरसाइज 56 अभी कंप्लीट हो गया है, मैंने इसमें सारे क्वेश्चन को कंप्लीट किया। पिछले वीडियो में आपको जो भी प्रॉब्लम हो आप देख सकते हैं।